तार साहब ये बताइएगा कि ये जो मामला अभी तक सामने आया है, अफसोसनाक वाकया हुआ बच्चे के साथ मुबैना ज्यादती का, अब एफआईआर वापस ले ली गई और कहा यह जा रहा है कि वो दबाव के तहत वापस ली गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर आपसे लोग अपील कर रहे हैं कि रियासत की मदीयत में इस मुकदमे को आगे लेकर जाया जाए, क्योंकि अगर वाकई बच्चे के साथ ज्यादती हुई है और उसके वालिदैन पर दबाव डाला गया, फिर एफआईआर वापस ली गई, तो ऐसे लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैम, ये जो वीडियो वायरल हो रही है इस पे क्या कहेंगे कि मस्जिद के अंदर जो है मौलाना बच्चों के साथ जो है इस तरह के काम करते हैं, और फिर बेशर्मी की हद ये देखें कि ऐसे लोग शर्म भी नहीं आती और बड़ी डिटेल से जो है बोलते हैं हाँ हमने किया, फिर क्या हुआ, इट्स ओके। हमारी पाकिस्तान की 95% औरतें जाहिल हैं। फिर उसने सिंधियों को लान तान की उनके ऊपर, उनको कहा सिंधी तुम तो अपनी बेटियां दे देते हो जमींदारों को वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी बातें। जब एक लूज कैनन होता है, शुरू में एक एक्स फैक्टर होता है, आपको नई बात करते हैं, पोर्टल शोटल खोल दिए, मुआरिज का मतलब पोर्टल है, जो आज तक किसी आलिम दीन को नहीं था पता, इसने आके बताया, तो लोग पीछे लग जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, क्योंकि जाहिलों का मुआशरा है। तो मुसलमान एकदम पजामा खोल करके नाड़ा खोल करके चिपते हैं। मुसलमान महिलाएं जो है ना, वो इतनी बड़ी मुरीद हो गई है, मजार चली जाती है वर्बल अपने बॉडी को छुलवाने के लिए 10,000 मर्दों से। मजार में क्या होता है? वर्बल मॉलेस्टेशन ही तो होता है। और होता क्या है वो भी देखिए। हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में इमाम रिजवान मस्जिद में रहता था, क्योंकि वो इमाम था, तो उसको मस्जिद में एक रूम मिला हुआ था, उसमें वो अपनी बीवी रिजवाना के साथ रहता था। तो उसने उसके घर पर अल कुरान पढ़ने के लिए बच्चियां और बच्चे दोनों आते थे। 10 साल की एक बच्ची का वो करता था, और उसके बाद फिर उसकी बीवी, जब वो इमाम रिजवान बीवी वीडियो करती थी, हमने इनको क्यों समझ लिया अल्लाह का फरिश्ता? हमने इनको इतना बड़ा ओहदा दिया ही क्यों? तो उन्होंने कहा ये बड़े चलाक है, ये मगफरत की दुआ इसलिए नहीं मानते दूसरे फिरके वाले, क्योंकि वो काफिर समझते हैं। तो कहता है इंजीनियर मिर्जा साहब, कहते हैं इनसे पूछ लो कि क्या आप दुआ करते हैं कि ये जन्नत में जाएं? बरेलवी साहब देवबंदी क्या दुआ करेंगे या अहले हदीस दुआ करेंगे कि बरेलवी साहब जन्नत में जाएंगे? कभी नहीं करेंगे दुआ। तो ये उन्होंने लिटमस टेस्ट दिया इंजीनियर मिर्जा साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके इंजीनियर। तो मेरा नहीं ख्याल बोलो भाई बोलो ने या तारिक जमील, जो बड़े अमन पसंद, बड़े, ये तो खैर वायलेंट नहीं है, ये मैं तंजिया नहीं कह रहा हूँ, वाकई वायलेंट नहीं है। तारिक जमील साहब तो और चीजों में मशहूर है, वो तो आशिक मिजाज। जय दोस्तों, जय श्री राम। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात कर रहे हैं और रिएक्शन ले रहे हैं वीडियो का। देखिए, भौतिक ज्ञान है जो, क्या आप उसको अपने घर में नहीं दे सकते? क्या आप भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, उसको आप अपने बच्चों को घर नहीं पढ़ा सकते? क्या आप कुरान को अपने घर नहीं पढ़ा सकते? यानी कि पाकिस्तान के मौलाना शैतान ने 10 और 12 साल के बच्चों के साथ जो ज्यादती की है। पाकिस्तान इस्लामिक कलमे के नाम पर देश बना है। हर बंदा, यानी कि आज मौलवियों को पाकिस्तानियों ने अपने सर पर बैठा लिया है, किसी भी समय किसी भी चीज को लेकर फतवे जारी कर देते हैं, और ये ही इनकी माँ और बहनों को बाजारू बनाते हैं। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। जाकिर नाइक की वो बात याद होगी कि तुम्हारी बेटियां बाजारू हैं। वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक जो है आज का बहुत ही दिल दुखाने वाला टॉपिक है। अक्सर औकात हम देखते हैं कि जिना के केस सामने आ जाते हैं, रेप केसेस सामने आ जाते हैं, जो बहुत उधेड़ उम्र के मर्द हैं या फिर लड़के हैं जो कि बहुत ज्यादा जो रेप केसेस हमारे सामने आते हैं। अभी रिसेंट एक वाकया जो कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो ये है कि एक मौलाना मस्जिद के अंदर कुरान पाक पढ़ाता है, और वो मौलाना ने सगे बहन भाई, एक लड़की जो कि 10 साल की बच्ची और एक 12 साल का बच्चा, जिसके साथ किया और अक्सर औकात ज्यादती करता रहता था। ये मौलाना के खुद के अल्फाज हैं जो कि उसने कबूल किए हैं। पुलिस मतलब केस जब हुआ, सब कुछ हुआ, तो उसके बाद उसने कंडेम किया कि हाँ मैंने ऐसा किया है, मैं ज्यादती करता रहता था, और कुरान पाक पढ़ाने मतलब मस्जिद के अंदर ही सारा वाकया मैं किया करता था। मेरे लिए तो शॉकिंग नहीं है, मेरे लिए तो एकदम भी शॉकिंग नहीं है। और ये सारे चिट्ठे जब मैं खोलती हूँ मौलवियों के या मुस्लिम लोंडों के, लफंदरों के, तो मुझे भी बॉयकॉट करने के लिए आपके पाकिस्तान में भी ट्रेंड चलता है, और फिर पाकिस्तानी और बांग्लादेश के जमात इस्लामी की फंडिंग पर पश्चिम बंगाल में भी ट्रेंड चलता है। यहाँ के भी मुसलमान एकदम पजामा खोल करके नाड़ा खोल करके चिपते हैं, नाजिया को अरेस्ट करो, नाजिया को मार दो, नाजिया को काट दो, नाजिया को बॉयकॉट करो। देखिए, मेरे लिए एकदम शॉकिंग। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा अनम कि ये जो मौलवी, मुल्ला, आलिम दीन, आलिम, कालिम, फाजिल जो है, प्रीचर, क्लिरिक, ये भी तो इंसान है ना, ये फरिश्ते तो है नहीं। सही बात है। इसमें भी तादाद बढ़ती जा रही है, लड़कियों की, लड़कों की, दरिंदे हो गए हमारी जो। ना, इसमें अब वो एक एंजॉयमेंट बन गई है, चाहे वो लड़कियां चाहे लड़के।
अरे वहाँ होता है जहाँ आपके लिए इज्जत मायने रखती है, जहाँ इज्जत मायने नहीं ना, लड़कियां भी वैसी है तो आज लड़के भी वैसे, क्योंकि हमने उन्हें माहौल ही ऐसा दिया है। खुदारा माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल करे और अपनी ये गलत आदतें छोड़ें। रात के सुबह फजर तक जो माँ बाप मोबाइल देखते हैं ना, खुदा के लिए वो चीज़ छोड़ के खुद भी दीन की तरफ आएँ कि उनकी औलाद भी आए। अगर मुसलमान बनाया है तो खुदा का शुक्र अदा करें, मुसलमानों के शैतान ना बने। अब ये मौलवी मुल्ला को इतना बड़ा दर्जा देने वाला कौन है? आप जैसे हम जैसे लोग ही तो हैं। हमने इनको क्यों समझ लिया अल्लाह का फरिश्ता? हमने इनको इतना बड़ा ओहदा दिया ही क्यों? क्या जो अल कुरान की आयतें वो पढ़ता है वो हम नहीं पढ़ सकते? तो लानत है हमें हमारे जैसे मुसलमान पर। क्या वो जो दीन की बात समझा सकता है वो हम खुद पढ़ के नहीं समझ सकते? क्या जंगे बदर को हम नहीं पढ़ सकते? क्या जंगे करबला को हम नहीं पढ़ सकते? क्या इमाम हसन हुसैन को हम नहीं पढ़ सकते? क्या प्रॉफिट मोहम्मद को हम नहीं पढ़ सकते? क्या अल्लाह तबारक तआला की भेजी हुई अलहामी किताब अल कुरान को हम नहीं पढ़ सकते? हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। क्या सही अल बुखारी की हदीसों को हम नहीं पढ़ सकते? क्या बहिश्ती ज़ेवर को हम नहीं पढ़ सकते? हम भी पढ़ सकते हैं। क्या हदीस हम नहीं पढ़ सकते? हम भी पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते? लेकिन हमने इंटेंशनली इन मुल्लाओं को एक आला दर्जा दे दिया, और जिसका नाजायज फायदा ये पहले भी उठाते थे, अब भी उठाते। अब इनको चस्का लगा हुआ है। पहले उठाते थे तो इतना डिजिटल जमाना नहीं था, लोग विरोध नहीं करते थे, लोग ये कहते थे कि भाई इस्लाम बदनाम हो जाएगा, छोड़ दो जाने। अब लोग विरोध करने लगे क्योंकि चीजें कैप्चर हो जाती हैं। बच्चे के हाथ में मोबाइल है, लोग प्रदर्शन करने लगते हैं, लोग रोड पर उतर जाते हैं। 11-12 बजे के बाद जब शैतान जो है नफ्सो नफ्सी फैला रहा होता है, ज़हन खराब कर रहा होता है, उस वक्त ज्यादा ये। अगर माँ बाप उस वक्त उठाओ ना तहज्जुद के लिए, उठे तहज्जुद के लिए माँ बाप, औलाद की ऐसी की तैसी आवाज़ें, उठो नमाज पढ़ें फजर के टाइम, उठो। जब सोना ही खुद फजर के टाइम है, कौन सी तहज्जुद, कौन सी परवरिश, ये चीज़ें ये हमें खुद पे गौर करें। औलाद अगर पैदा की है तो उस पर गौर करें। अपनी इन ख्वाहिशों पे हम कंट्रोल करेंगे तो हमारी औलाद भी सुधरेगी। जब हम ये चीज़ें नहीं छोड़ सकते ना तो फिर बच्चे तो जाएंगे। देखिए ना, जो आपके बड़े करते हैं वही आपके छोटे करेंगे। लास्ट में आपने देखा होगा कि जो है ये जो हमारे जवान वीपीएन के जरिए आ जाते हैं, उनका खून जो है ना वो खोलता है, उबाले मारता है। वो फिर 2 नंबर तरीके ढूंढते हैं जिससे ये चीज़ जो है ना हम वापस देख सकें। नशा है ये भी जो है ना एक नशे के तौर पे है, इस्तेमाल होता है। जब आप नशा करते हैं ना तो आपके दिमाग में बहुत से केमिकल जो है ना रिलीज़ होते हैं। तो जब कोई ये चीज़ उसकी लत पड़ जाती है। इसी तरह फैश फिल्मों की तरफ भी यही चीज़ है। जब लोग फैश फिल्म देखते हैं तो उनके दरमियान उनके जो दिमाग के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए ना भाई, मैं वीडियो में जो शुरू में आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि इस्लाम के अंदर ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहता कि भाई हिंदू, यानी कोई भी धर्म मजहब कोई भी है। देखिए स्कूल की एजुकेशन होती है वो हर बच्चे के लिए होती है, ठीक है। और जो मजहब धर्म की जो एजुकेशन होती है, यानी कि जो भौतिकी होती होगी ना वो, या वो यार क्या कहते हैं उसको, यानी कि अपने धर्म से रिलेटेड जो एजुकेशन है, इस्लामिक है, वो माँ बाप अपने बच्चों को अपने अच्छे संस्कारों से अपने घर में पढ़ाए। यानी कि मस्जिद में कोई भेज रहा है तो वो कुरान को पढ़ने के लिए भेज रहा है, वहां पर कुरान सिखाएगा, उसको इस्लामिक ज्ञान सिखाएगा। माँ बाप से अच्छी परवरिश कौन दे सकता है, कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जो अगर श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो वो अगर एक बार इंसान अपने जीवन में उतारता है, उसको मात्र पढ़ता है, तो उसको जीवन और मरण, सुख और दुख सभी के सभी का है जो नॉलेज हो जाती है। दुनिया किसने बनाई है, कैसे चल रही है, सब कुछ उसको जीने का नया तरीका, नया सलूक है जो मिल जाता है। क्या आप उसको, अगर आप स्कूल जा रहे हैं, बच्चे हैं या कुछ, आप खुद नहीं पढ़ सकते। यानी कि आज पाकिस्तान के अंदर मेन जो चीज है ना, जो इनके दिमाग के अंदर जहर डाला जाता है, भारत तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमानों पर जाती है। और ये कहां से? आज माँ बाप तो ये सिखाते हैं, स्कूल में भी सिखाते हैं, बट उनको तो भाई इतना जहरीला बनाना है कि भाई एक बूंद समुद्र को ही जो पूरा जहरीला कर दे, ये उनकी आस इच्छा है कि उनको मदरसों में भी उनको पढ़ाते हैं, ये उनको सिखाते हैं। बट इनका दुख कौन भोगता भाई? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो है जो रिएक्शन वीडियो है, उनको भी दिखाई जाती है भारत के अंदर जो पाकिस्तानियों के गुणगान करते हैं। देखिए भाई क्या हो रहा है, एक बार आपकी क्या रिकमेंडेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।